तो हेलो गाइज, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के बारे में। अगर आप भी क्लास ट्वेल्थ में हो और अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं किए हो, या आपके पास बैकलॉग का पहाड़ हो, या 0% से शुरू कर रहे हो, या सिलेबस का 10% 20% जो भी कवर किया है, चाहे आप जिस स्थिति में हो, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, यानी कि अभी से, आज के डेट से लेकर 24 तारीख से अगले फरवरी तक हमको क्या करना है, मंथली वाइज वीकली प्लान बनाएंगे और मोटिवेशन जो भी आपको चाहिए सारे इस वीडियो में मिलेगा। बस अपने लाइफ के 15 मिनट मुझे दे दो आगे के, मैं आपको पूरा रोड मैप बना के दे दूंगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं, ये सारा चीज है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सोचो, आप एक सवाल खुद से पूछो कि अभी तक आपने ट्वेल्थ क्यों नहीं पढ़ा। आखिर क्या रीजन रह गया कि तुम ट्वेल्थ नहीं कर पाए, या तुम अभी तक पढ़ना नहीं शुरू कर पाए, या 10% कर पाए, बाकी बच्चे 90% कर पाए। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो कि तुम कर रहे हो? क्या ज्यादा देर तक रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, या जो है ये बाबू सोना के चक्कर में लगे हुए हो, या तुम दोस्तों के साथ बाहर जाकर टाइम पास कर देते हो, या जो भी है। पहले आप अपने एनालाइज करिए मिस्टेक्स को, एनालाइज योर मिस्टेक फर्स्ट, कि आप गलतियां कर कहाँ रहे हो, आखिर आपका टाइम कहाँ जा रहा है। देखा भाई, 24 घंटे में से आप 5 घंटा बर्बाद भी कर देते हो, तो बाकी के 15 घंटे 18 घंटे कहाँ गए? अपने आप से ये सवाल को पूछो। और इस मेरा कंप्लीट रोड मैप बताने के बाद अगर फिर भी आप वही करोगे तो ये वीडियो मत देखो भाई, आप स्किप करके चले जाओ। ये वीडियो सिर्फ वही देखेगा जो कि आज से चैलेंज करेगा अपने आप को और अभी से लग के मेहनत करेगा अगले 6-7 महीने तक। याद रखना, टॉपर्स वो बच्चे नहीं होते हैं जो कि 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। टॉपर्स वो होते हैं जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करते हैं। वो डे को स्किप नहीं करते, चाहे उस दिन कम पढ़ाई हो, ये मंजूर है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना टारगेट करिए। सबसे पहले है कि टारगेट हमारा क्या है, यानी कि क्या आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, या जेई और नीट की भी साथ में तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाओ। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए प्लान एकदम बेस्ट रहेगा। दूसरा बात आपको करना है, करना क्या है अभी से। सबसे पहले अब अभी आप क्या करो कि कोई भी बैच लोगे ऑनलाइन में, अभी 2.0 3.0, चाहे किसी भी टीचर का बैच लो, साइंस एंड फन का लो, नेक्स्ट टॉपर का लो, या पीडब्ल्यू का लो, चाहे जो जिस टीचर से आपको समझ में, या यूट्यूब पे ही जाओ। तुम सबसे पहले अपने टीचर पे ब्लाइंडली फेथ करो। कोई भी टीचर सिलेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि एक ही बैच से सारे टीचर से पढ़ोगे। जैसे तुमको मैथ के आशीष सर अच्छे लगते हैं तो हाँ चुन लिया कि हाँ भाई आशीष सर से मुझे मैथ पढ़ना है, तो एकदम ध्यान से उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। वो जो बोले उसको मान लो। तुम मानो कि वो आदमी कुछ कर सकता है, वो बंदा मुझे पास करा सकता है, वो बंदा 90% की जिम्मेवारी लेता है। वो जरूरी नहीं है कि तुम बैच से ही पढ़ोगे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल पढ़े हैं, फ्री वीडियोज पड़ी हुई हैं। मतलब जहां से भी तुम पढ़ो, सबसे पहले अपने टीचर से ब्लाइंडली फेथ करो। ये हो गया पहला। दूसरा, प्रिपेयर योर ऑन नोट्स। तुम जो भी पढ़ो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं। बैठे लेक्चर देख लिए, हो गया। एक दिन में 5 लेक्चर देख लिए, 10 लेक्चर देख लिए, उन्हें लगता है कि खत्म हो गया। उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो बोलते हैं ना कि 12 आवर का बेकार की पढ़ाई से 3 घंटे का इफेक्टिवली स्टडी अच्छा होता है। यहाँ भी सिर्फ वही बात है। आप अपने जो भी पढ़ो एकदम इफेक्टिवली पढ़ो। 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, और अपने नोट्स बनाओ। ये नहीं कि भैया टॉपर रहे हैं, हमारे बगल वाले हैं, यार इतना लाए थे, उनका नोट्स ले लिया। भाई रद्दी में जाएगा वो, रद्दी में तुम उससे लिख कर ले लो, वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। जो तुम्हारे अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं डू रेगुलर क्लासेज। कॉन्सिस्टेंट रहो भाई। मैंने पहले भी बोला था कि टॉपर्स का स्ट्रेटजी होता है कि वो कॉन्सिस्टेंट होते हैं। वो पढ़ाई को स्किप नहीं करते। हो सकता है कुछ दिन कम आवर पढ़े हों, 10 की जगह 8 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, बट वो डिसिप्लिन में रहते हैं और कॉन्सिस्टेंट होते हैं। तो तुम कॉन्सिस्टेंट होकर अपने रेगुलर क्लासेज को करो। अब बात आती है क्लासेज लाइव करूं या रिकॉर्डेड। तो इस पर मैं अगली वीडियो या इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, इसको छोड़ दो अभी। बस आपको रेगुलर होना है। दूसरा, बी कंसिस्टेंट। अभी बात किया कि कंसिस्टेंट आपको रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ऑलवेज याद रखना दोस्तों। बाकी सॉल्व डीपीपीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे टीचर्स पढ़ाया 8 घंटे का, वन शॉट देख लिया, ठीक है, वन शॉट देख लिया 8 घंटे का, खत्म कर दिया। उसे लगता है अब ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया। कुछ तैयार नहीं हुआ भाई मेरे। जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस और डीपीपी नहीं सॉल्व करोगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्लास 10th बोर्ड नहीं है, 12th है। अभी बता देता हूँ, आज से लग जाओ मेरे भाई। अब आओ बात करते हैं मिस्टेक्स, क्या तुमको अवॉइड करना है। तो मिस्टेक्स कुछ है कि जो तुम्हें अवॉइड करना है, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसके
कुछ बच्चे देखो कि 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों? इन सब मिस्टेक्स की वजह से। सबसे पहला मिस्टेक, दूसरों का नोट्स मत लो। मैंने पहले भी बोला कि दूसरों का नोट्स मत लो। तुम्हारे भैया हैं, दीदी हैं, टॉपर रहा, ये है, वो है, फलाना है, कुछ नहीं भाई। तुम जो हो खुद से अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। टीचर पूरा समझा दे, उसके बाद जो तुम एनालाइज कर रहे हो लास्ट में, उसका समरी को नोट्स में सिर्फ लिखो। दूसरी बात, नो मोर प्लानिंग। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अब जैसे मैं आज वीडियो बताया, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जाएंगे 12 आवर स्टडी चैलेंज, 15 आवर स्टडी चैलेंज, एक ही बार इतना लंबा लिस्ट बना देंगे कि उनसे खुद वो रूटीन फॉलो हो ही नहीं पाएगा। एकदम बेसिक से शुरुआत करो। 2 घंटा पढ़ो मेरे भाई, 2 घंटा। आज 2 घंटा पढ़ो, कल प्रयास करो 2.5 घंटा पढ़ने का, 3 घंटा। धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम प्रयास करो कि एक हफ्ते में तुम 6 घंटे पे आ जाओ, अगले हफ्ते में तुम 10 घंटे पे आ जाओ, 12 घंटे पे आ जाओ। मतलब जिसका जितना तुम्हारा नीड है उसके हिसाब से पढ़ो, बट स्टार्ट शुरू छोटे से ही करो। एक बार में लंबा टारगेट मत बनाओ। प्लान बना लेंगे 4 बजे सुबह उठ जाओ, रात को 12 बजे तक सो, ये सब मैं नहीं बताने वाला भाई। मैं एकदम प्रैक्टिकल रूटीन बताने वाला हूँ। मैं नहीं बोल रहा तुमको कि 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, रात को 12 बजे के बाद सो, नहीं। तुम्हें जब पढ़ना हो, जिस समय तुम्हें सेफ लगे, अच्छा लगे, उस समय तुम उठकर पढ़ो। बस कंसिस्टेंट रहो। ऑलवेज याद रखो, कंसिस्टेंट रहो, यही मेरा इंपॉर्टेंट है। बी कंसिस्टेंट। ये मेरा पूरा समरी है इस वीडियो का। तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पोस्टपोन। क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को पोस्टपोन कर देते हैं। यानी कि वो लेक्चर तो देख लेते हैं, जैसे 8 घंटे का कोई टीचर वन शॉट कराए, या अपने बैच में 10-12 लेक्चर होते हैं, 10-12 लेक्चर कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डीपीपी सॉल्व भी नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत ज्यादा कर लिया। नहीं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। यानी कि तुम अगर रिवीजन भी करना चाहते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को भूल कर भी पोस्टपोन मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। वीकली रिवीजन साइकिल अवॉइड। अब देखो करना क्या है तुमको, वीकली रिवीजन साइकिल अवॉइड। बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन साइकिल अवॉइड कर देते हैं, मतलब पढ़ते तो जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया, फिर तीसरे चैप्टर पे आए तो पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट ही गायब है, मोल कंसेप्ट ही पूरा भूल गए। क्लास 11th के सब टॉपिक्स हैं, 12th में आएगा तो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो ये सब नहीं करना है आपको। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है, आप दिन भर में जो भी पढ़े हो, सोने से 15 मिनट पहले बैठ जाओ और उस चीज को पूरा रिवाइज करो। अगले दिन अगर क्लास करने जाते हो तो उससे पहले पिछले दिन क्या पढ़ा उसे एक बार और रिवाइज कर लो, फिर तुम क्लास में जाओ। उसके बाद देखो कि ये रिवीजन का तरीका कितना काम आता है। और संडे का एक दिन रखो, उसमें आधा संडे तुम रिवीजन के नाम कर दो। तुमने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है उसमें तुम पूरा एनालाइज करो, उसको बार बार रिकॉल करो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। जो चीज नहीं याद हो रही है उसको नोट्स में बना के A4 शीट में लेके अपने रूम के सामने चिपका दो। कैसे नहीं कर पाओगे 90%? तुम करके तो देखो एक बार। स्टॉप स्क्रॉलिंग कंसंट्रेशन। भाई हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रॉलिंग बंद कर दो यार। ये जो तुम शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करते हो ना, बर्बाद कर दिया है तुम्हारे माइंड को। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ स्क्रॉलिंग बंद करो, सुनो। स्क्रॉलिंग में क्या होता है, जैसे तुम रील देख रहे हो, अभी कुछ और दिखाया, तुम्हारा माइंड कुछ देर के लिए 2 सेकंड के लिए कुछ और सोचा, 30 सेकंड के लिए, अब अचानक से चेंज हो गया। अभी बात हो रहा था एजुकेशन से रिलेटेड, अभी बात होने लगा फूड से रिलेटेड, अभी कुछ माइंड तुम्हारा सोचने लायक बच्चा ही नहीं है। ये रील स्क्रॉलिंग तुम्हारे माइंड को खाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर चुका है पूरा। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्क्रॉलिंग बंद कर दो भाई, शॉर्ट्स और रील्स। अगर टाइम वेस्ट ही करना है तो जाकर कोई मूवी देख लो, उसमें कंसंट्रेशन तो बनेगी। बाहर जाकर घूम फिर लो, ये स्क्रॉलिंग मत कर लो। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई। बैकलॉग मत बनने दो यार। बैकलॉग जब बन जाएगा ना, अभी तक तो तुमने बैकलॉग बनाया ही, अभी तक जो भी तुम्हारा रीजन रहा हो, मैंने शुरू में भी बात किया कि तुम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, सुधारो रोज कि तुमने क्या किया अभी तक, उसको अब नहीं करना है। अवॉइड योर मिस्टेक्स फ्रॉम नाउ टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो टुडे। तो अभी से तुम बैकलॉग बनाना बंद करो, उसके लिए तुमको बस कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हारा बैकलॉग खुद नहीं होगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म टारगेट मत बनाओ। अब बहुत से बच्चे फिर से क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट बना लेते हैं। अभी जाएंगे, अभी बताया ही पहले हैं कि जाएंगे वीडियो का 15 घंटा स्टडी चैलेंज, 12 आवर स्टडी चैलेंज, ये सब बना लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो 2 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन से सो जाएंगे, खत्म। नहीं करना है वो। तुम आज जाकर 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को बढ़ाओ। अब आते हैं यहाँ माई कंसल्टेशन, मेरी क्या राय है। ट्रैक योर सेल्फ डेली। क्या करो तुम, डेली सुबह उठते ही उठकर फ्रेश होकर नहा धोकर आओ और सबसे पहले एक अपना पेज उठाओ कॉपी का,
पेन और कॉपी लो और उस पर बनाओ टुडेज माई टारगेट, तुम्हें आज क्या करना है। मान लो कि तुम 6 घंटा मोबाइल चलाते हो, तुम उसमें प्रयास करो आज 2 ही घंटा चलाएं। ये नहीं कि आज खत्म कर दिए एकदम और फिर 2 दिन बाद चलाने लगे, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे करो। 6 घंटा चलाते हो, 4 घंटा चलाओ, 2 घंटा चलाओ, ऐसे करके धीरे धीरे कम करना है आपको। और ट्रैक योरसेल्फ, तो इसमें करना क्या है कि आपको पेज लेना है और आपको टारगेट बनाना है कि जैसे मैं आज ये 2 लेक्चर सब्जेक्ट फिजिक्स ये चैप्टर, आज मैं इस 2 लेक्चर को खत्म कर दूंगा, आज इसका डीपीपी सॉल्व कर लूंगा, आज ये कर दूंगा, आज मुझे इतना और पढ़ना है। और सोने से पहले अपने प्लान को टिक मारो कि तुम कितना कर पाए। अगर तुम फॉलो नहीं कर, अगर मान लो कि जैसे तुम कल से प्लान बनाना शुरू किए, तो मान लो तुम 60% भी अगर कवर कर पाते हो, 60% भी फॉलो कर पाते हो अपने प्लान को, तो चलेगा। प्रयास करो 70% करने का। जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही 100% आए, उसे प्रयास करो 10 दिन तक वो 100% में बदल जाए। 60% तुम्हारा, वो तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से होगा। बस थोड़ा थोड़ा करके एक दिन तुम जरूर करो। वो कहते हैं ना, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा, बस वही बात है। तो धीरे धीरे करके अपना बनाओ और सोने से पहले चेक करो। अगर तुम 100% फॉलो करने लगे हो 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, तो उस समय तुमको करना क्या है कि जैसे मान लो कि तुम अपने टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पाते हो, कोई वैलिड रीजन नहीं होता है, तुम बिना मतलब का उस दिन अपने स्क्रॉलिंग में मोबाइल में टाइम वेस्ट कर दिए, तो तुम अपने आप को पनिश करो। तो पनिशमेंट ये नहीं करना है कि जाकर चाटा मारने लगे, रस्सी पर लटक गए, नहीं। पनिशमेंट में तुमको क्या करना है, 1 घंटा ज्यादा पढ़ना है। 6 घंटा सोते हो, 5 घंटा सोएंगे, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। खुद को अपने आप से पनिश करो। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन की जरूरत पड़े दूसरों से, दूसरा कोई बोले, ये नहीं कि आज छूट गया। और एक और गलती देखे हैं मैंने कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि मान लो आज का 6 घंटा पढ़ते हो, तुम्हारा 4 घंटा वेस्ट हो गया, तो वो सोचेंगे क्या कि छोड़ो आज का पढ़ाई, अब कल से करेंगे। नहीं, ये नहीं करना है भाई। जो भी तुम्हारा टाइम बचा, तुम 6 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं है, 2 घंटा ही पढ़े तो कंसिस्टेंट तो बने। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई मेरे, इस बात को याद रखो। टॉपर्स 12 घंटा 16 घंटा पढ़ने से नहीं बनते, वो अपने स्टडी को स्किप नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ते हैं, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करते हैं। और ये जो तुम्हें लगता है ना मोटिवेशन की कमी है, तो मैं मोटिवेट करता हूँ तुमको, रुक जाओ बता लेने दो पहले। अब हर दिन कल से 1% बेटर करना है। मान लो तुमने आज टारगेट बनाया सुबह में, तुम उसमें से 60% बेटर कर पाए, तुम प्रयास करो कल 65% उसको फॉलो कर पाओ, फिर 70%। हर दिन से 1% बेटर करना है, ज्यादा नहीं बोल रहा। मैंने ये नहीं बोल रहा कि 100% फॉलो करो, हर दिन कल से 1% बेटर करना है। यानी कि कल तुमने 70% किया, तुम आज 72% करो, 75% करो। ऐसे करके धीरे धीरे तुम ट्रैक पर आओगे। पनिश योरसेल्फ, ये भी मैंने बता दिया कि कैसे पनिश करना है, क्या करना है। हाँ जी, तो अब आते हैं, बात करते हैं कि अब हमको करना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो अभी है आज शायद 24 या 25 तारीख है, मतलब कि तुम्हारे पास जुलाई में करीब 1 हफ्ते बचे हुए हैं, 7 डेज। ये 7 डेज तुम्हारे पास जुलाई में बचे हुए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान के चलो कि 15 फरवरी से हमारा बोर्ड स्टार्ट हो गया, एवरेज मान के चलते हैं। तो करना क्या है, ये 7 डेज में सबसे पहले तुम क्या करो ना, जो तुम्हारे पास 7 डेज अभी बैठे हैं, अभी सीरियसली पढ़ाई नहीं करना है। अभी तुम अपने आप को आदत बनाओ, जैसे तुम आज से शुरू करो, आज 2 घंटा पढ़ो, प्रयास करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना मोबाइल को टच किए। तुम नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे होगा, लेकिन तुम प्रयास करो करने का। और इस 1 हफ्ते में तुम 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने का आदत डाल लो, बैठने का आदत डाल लो। और 1 अगस्त से मेरे भाई लग जाओ, एकदम मन से लग जाओ। अगर अभी से नहीं किया ना, अगस्त से नहीं हो पाएगा, मेरी गारंटी लिख के ले लो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्लास 10th नहीं है, क्लास 10th के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। क्लास 10th के लिए 3 मंथ काफी होता है 0 से 95% के लिए, बट ये 12th है, यहाँ कॉन्सेप्ट काम आते हैं, रटा हुआ चीज नहीं, याद रखना मेरे भाई। अब अगस्त देखिए, अब क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब पे लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं। अगस्त से अपना अगस्त सितंबर में सिलेबस खत्म कर लिया, अक्टूबर नवंबर में सैंपल पेपर लगा लिया, PYQ लगा लिया, जनवरी में 95 पर। नहीं, फेक चीज का शो नहीं कर रहा हूँ भाई, रियलिस्टिक बताना है। देखो, तुम 2 महीना में सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे, 12th क्लास से टाइम लगेगा, ध्यान दो। इसमें तुम अपना पहले आदत बनाओ, हैबिट बना लो बैठने का, कंसिस्टेंसी अपनाओ, डिसिप्लिन को सीखो। और अगस्त से तुमको क्या करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के 15 दिन मान लो, यानी कि तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले तक 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के आसपास में हमारा प्री बोर्ड फर्स्ट वाला शुरू होता है और जनवरी में सेकंड। तो तुमको प्री बोर्ड फर्स्ट से पहले अपने सिलेबस को 100% खत्म कर देना है, 100% कंप्लीट, समझे? 100% तुमको कंप्लीट कर लेना है अपने
इस सिलेबस को। अब करना कैसे है कंप्लीट, तो ये देखो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मेरी सलाह है जहां तक मैंने भी यूज किया है, क्लास 12 परिश्रम बैच 2.0 3.0। अभी देखो पीडब्ल्यू का जाओ, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करो, उस पर नॉर्मल जाओगे, 12th का बैच सेलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा परिश्रम बैच। तो परिश्रम 1.0 2.0 जा चुका है, परिश्रम 3.0 अभी लॉन्च होने वाला है। तो जैसे ही वो लॉन्च हो तुम वहां से रेगुलर हो जाओ। 2.0 1.0 से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा बैकलॉग होगा। 3.0 से शुरू करोगे तो तुम डेली टीचर के साथ रिलेट रहोगे, अरे हाँ सर की आज क्लास है, तो उससे तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनेगा और पढ़ने की आदत बनेगी, डिसिप्लिन सीखोगे। तो इसलिए तुम 3.0 वर्जन वहां से परचेज करो, तुमको अभी ऑफर भी चल रहा है, अपकमिंग वर्जन फ्री मिल जाएगा, सस्ता बैच है, वहां से ले लो। अब पढ़ना कैसे है भाई, इसमें हमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किस तरह से पढ़ना है, लेक्चर प्लस नोट्स। देखो कंसंट्रेट होकर टीचर्स को सुनना है। जैसे कि मान लो तुम एक लेक्चर देख रहे हो, जैसे मान लो लेक्चर एक घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का कोई लेक्चर होता है, तुम आराम से बैठो, उस लेक्चर को सुनो एकदम कंसिस्टेंट होके, फिर से उठो, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से आओ, नोट्स बनाओ, आधा घंटा नोट्स बनाने में लगेगा, फिर से जाओ, तब दूसरी क्लास लो, 10 मिनट ब्रेक लो। लगातार नहीं पढ़ना है मेरे भाई, नहीं तो तुम फिर वही करोगे, 4 दिन फॉलो करोगे फिर सो जाओगे। वो नहीं करना, धीरे धीरे करो, कम करो, लेकिन रोज करो। आज 2 ही लेक्चर देख पाया, लेकिन कंसिस्टेंसी से देखा। तो ब्रेक ले लेकर पढ़ना, हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, एज पर योर नीड आपको ब्रेक ले लेकर नहीं पढ़ना है। लेक्चर प्लस नोट्स। दूसरा डीपीपी प्लस एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। अब बात आती है कि रिसोर्स क्या यूज करना है। मैं एक रिकमेंड दूं आप सबको, मैं रिकमेंड आप सभी को करना ये चाहता हूं ना कि अभी कोई भी रेफरेंस बुक की तरफ मत जाना भाई। किसी भी रेफरेंस बुक को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बस तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो तुम्हारे टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं ना, ये एकदम वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। तुमको इतना कंटेंट दे देंगे, तुम्हारे पास इतना अच्छा नोट्स हो जाएगा कि तुम्हें कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक तब पढ़ा जाता है जबकि आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। रेफरेंस बुक मत लो, लेक्चर को करो, नोट्स को हैंड रिटन नोट्स बनाना है, सेल्फ नोट्स जो टीचर ने लिखवाया है, किसी के नोट्स लेना नहीं है और खरीदना नहीं है। दूसरा डीपीपी, जो टीचर डीपीपी देते हैं, हो सकता है आपसे 20% ही सॉल्व हो, 25% ही सॉल्व हो, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो 20 में से, उतना ही करो, लेकिन करो, कंसिस्टेंट रहो। तीसरा डीपीपी और एनसीईआरटी भाई बेस है तुम्हारा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी करो और कोई क्वेश्चन बैंक लगाओ। तो करना हमारा फ्लो क्या रहेगा, टीचर का लेक्चर देखा, डीपीपी लगाया, लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, डीपीपी लगाया। जैसे ही चैप्टर टीचर खत्म कर दे, तुम अपने एनसीईआरटी को उठाओ, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके रीडिंग करो एकदम। उसके बाद एनसीईआरटी का क्लियर हो जाए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लो, फिर आओ क्वेश्चन बैंक्स पे। और जब तुम एनसीईआरटी खत्म कर लो तब दूसरे चैप्टर पे स्किप कर जाओ। ये नहीं कि पहले पे अटके रहे, पूरा खत्म कर देंगे, 100% एक्यूरेट हो जाएगा तभी दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं। आपको 60% चैप्टर आ गया, आप स्किप करो, आप अगले चैप्टर पे चले जाओ और अगला चैप्टर पढ़ते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो पहले चैप्टर का ही। जैसे मान लो कि तुम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े, सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, डीपीपी सॉल्व कर लिया, नोट्स भी तुम्हारे वेल प्रिपेयर बन गए, तो तुम अब चले जाओ दूसरा चैप्टर शुरू करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका करते रहो। अब तुम्हारा देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग को लगेगा कि ये सब इतने कम दिन में होगा कैसे, टाइम मैनेजमेंट की आएगी। तो अगला वीडियो भाई इसी पे आने वाला है, कल या परसों में, कि टाइम कैसे मैनेज करें क्लास 12th स्टूडेंट, कोचिंग वाले बच्चे कैसे करें, स्कूल वाले कैसे करें, ऑनलाइन वाले कैसे करें, यही आने वाला अगले वीडियो। तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक तैयार करो और क्वेश्चन बैंक कौन सा अच्छा है ये मैं तुम्हें शॉर्ट वीडियो में अपलोड करा दूंगा। तो बस अभी रिसोर्सेज इतना ही यूज करना है, लेक्चर प्लस नोट्स, डीपीपीज, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई और बात रही मोटिवेशन की, मैं बोल रहा था, अरे बंद कर दी, बोल रहा था कि मैं मोटिवेशन की बात हो रही थी, तुम लोग बोलते हो कि भाई मोटिवेशन नहीं है। चलो भाई एक रियलिटी चेक देता हूँ, क्या है कि तुम लोग मोटिवेशन नहीं करते हो। क्या कहते हैं ना, जब आग लगी होती है ना अंदर कोई चीज को पाने की, अच्छा तुम खुद सोचो, क्या तुम क्लास 12th में जब आए थे अप्रैल के मंथ में, क्या तुमने यही सोचा था कि तुम यही करोगे? क्या तुम्हारा यही, तुम खुद से एक बार अपने सवाल पूछो कि क्या मैंने यही सोचा था, यही टारगेट है? क्या तुमने अचीव कर लिया? जो सोचा था उसका कितना % तुम कर पा रहे हो और क्या तुम कर दिए हो? और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो अब कितने बच्चे बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है यार? अपने माँ बाप को जाकर देखो, जब भी तुम्हें मोटिवेशन की कमी हो ना, जाकर अपने माँ बाप की आंख में एक बार देख लेना। उनका चेहरा कुछ भी हो, चाहे बीमार पड़े हो, चाहे आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारे लिए हर एक चीज करके देते हैं भाई।
और तुम्हारी मम्मी जो कई सालों से तुम्हें खाना बना रही है, खिला रही है, सब काम कर रही है, क्या उनका मन करता है क्या करने का? क्या उनका मन करता है कि मैं दिन भर काम करूं, बिजी रहूं? वो सब तुम्हारे लिए करती है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्हें कंसिस्टेंसी, वो किस प्रकार से कंसिस्टेंसी, उन्हें कौन मोटिवेट करता है? ऊपर से तो हम लोग, मम्मी आज सब्जी खराब बनी थी, नमक कम है, कम ही निकाल देते हैं, फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती। और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? अपने लोकेशन को देखो कि तुम कहाँ हो। तुम अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो मेरे भाई? और जो तुम ये बैठ के कर रहे हो, उससे तुम क्या 10 साल बाद वो कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए? तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारे पास बंगला हो, तुम अपने पैसों से अपने माँ को गहने खरीद दो, अपने पापा को गिफ्ट दो। ये क्या तुम्हें मोटिवेशन से कम लगता है मेरे भाई? जब भी मोटिवेशन की कमी हो, अपने माँ बाप को याद करना एक बार। और ज्यादा कमी हो रही हो तो क्या करना कि फोटो फ्रेम निकलवा कर अपने रूम के सामने लगा देना। एक बार उनके चेहरे को देख लेना, तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओगे मेरे भाई। दिल से बात बोल रहा हूँ भाई, सीरियसली सोचना इस बात को। मोटिवेशन के लिए कम नहीं होता है। तो ठीक है गाइज, मैंने जो बताया है, अगर आप इसको 100% फॉलो करते हो तो 90+ की गारंटी मेरी है। बस तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करना। और जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही हो, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तुम कमेंट करना। और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो कमेंट में बताना। और हाँ, अभी कमेंट में लिख कर जाओ, जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, अभी लिख के जाओ कि यस आई एक्सेप्टेड चैलेंज एंड आई विल गॉट 95% प्लस मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। तब जाके मैं मानूंगा कि कितने बच्चे हमारे मोटिवेट हुए हैं। और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट में आपको क्या वीडियो चाहिए, जो भी डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर